जय श्री राम दोस्तों, इंतज़ाम ब्लॉग्स पे आप सभी का स्वागत है। और इस वक्त हम गोरखपुर अयोध्या लखनऊ नेशनल हाईवे पे हैं और चलिए आपको दिखाते हैं जो राम मंदिर से कनेक्टिंग एक रूट बनाया जा रहा था जो कि डायरेक्ट नेशनल हाईवे को कनेक्ट करता है। उसका काम कहाँ तक पहुँचा है, उसकी प्रोग्रेस कहाँ तक हुई है, वो भी आपको दिखाते हैं। इसके साथ साथ दूर से ही आपको राम मंदिर का भी दृश्य दिखाएंगे, जो कंस्ट्रक्शन चल रहा है वो भी किस तरीके से किया जा रहा है। और ये देखिए साइड में जो ट्रैक्स पे लगे हुए हैं, इन्हीं से टनल्स, पुल के ऊपर का जो टनल है वो बनाया जा रहा है। इसके साथ साथ रोड को चौड़ा भी किया गया है, वो भी आपको दिखाते हैं। साथ साथ जो साइड में बहुमंजिला पार्किंग बनी हुई थी जिनमें गाड़ियां पार्क करने, साथ ही साथ उसमें फूड लॉन्ज और एसेंशियल प्रोडक्ट्स की जितनी भी दुकानें हैं वो सारी बन के तैयार हो चुकी हैं और बहुत जल्दी आवंटित की जाए। तो अब हम यहाँ से मुड़ेंगे और सीधे आपको ले चलते हैं इस रोड पे और दिखाते हैं कि इसका कितना काम हुआ है। और पहले इसको टेढ़ी बाज़ार चौराहा के नाम से जाना जाता था, इसके आगे वाला हिस्सा, लेकिन अब इसको चूड़ामण चौराहे के नाम से जाना जाएगा, जो कि सीता जी का जो कड़ा है उसका एक प्रतिबिंब यहाँ पे बनाया गया है चौराहे के बीचों बीच में, जो 5 कोसी और 14 कोसी परिक्रमा मार्ग के बीच में है। तो यहाँ से आपको सीधा ले चलते हैं चूड़ामण चौराहे पर और दिखाते हैं किस तरीके से जो काम है यहाँ का वो चल रहा है। इसके साथ साथ पहले ये मोहबरा बाज़ार के नाम से जाना जाता था, पर अब ये चूड़ामण चौराहे के नाम से जाना जाएगा। और क्योंकि टेढ़ी बाज़ार चौराहा थोड़ा टेढ़ा है, इस वजह से जो टनल्स बनाए जा रहे हैं वो थोड़े से टेढ़े भी हैं। और आज हम वहाँ पे जब वीडियो शूट करेंगे तो आपको दिखाएंगे किस तरीके से उसको टर्न किया गया है, थोड़ा सा उसको मोल्ड किया गया है उसके हिस्से को, और वो बिल्कुल टेढ़ी बाज़ार चौराहे के जैसा ही लग रहा है। और जो कंस्ट्रक्शन किया गया है ब्रिज का वो उसी के अनुरूप किया गया है, क्योंकि उस चौराहे का जो हिस्सा है थोड़ा टेढ़ा था तो उस ब्रिज को भी हल्का सा टेढ़ा किया गया है। जगह भी नहीं थी वहाँ पे, तो इसलिए चौराहे का जैसा नाम था उसी तरीके से उस ब्रिज को भी तैयार कर दिया गया है। और ये रोड पहले सिंगल लेन थी जो कि सीधे हाईवे से कनेक्टेड थी, लेकिन इसको 4 लेन कर दिया गया और ये सीधा आपको राम मंदिर ये रोड सीधे पहुँचाएगा। और इसके साथ साथ इसी रूट पर आपको अयोध्या रेलवे स्टेशन का जो प्रमुख द्वार है, जो प्रवेश द्वार है, वो भी आपको दिख जाएगा, क्योंकि प्रवेश द्वार जो है वो अब इसी रूट पे बना दिया गया है दोबारा से एक नया प्रवेश द्वार। और इसके साथ साथ आपको सीधा ये रूट रामपथ से कनेक्ट करेगा। और आज आपको ब्रिज के ऊपर चल के दिखाएंगे और किस तरीके से ब्रिज बन के तैयार हो रहा है वो भी आपको दिखाएंगे। और ये बाज़ार यहाँ पे पहले यहाँ पे बाज़ारें भी लगती थी, लेकिन अब यहाँ पे इसको चौड़ा कर दिया है, तो कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा ट्रैफिक का प्रॉब्लम था जिसको ध्यान में रखते हुए इस रोड को चौड़ा किया गया है। और ये हमारे ठीक सामने जो ये चूड़ा है यही लगाया गया और ये चूड़ामण चौराहे के नाम से अब जाना जाता है। और ये सीता जी का चूड़े का प्रतिबिंब है वही यहाँ पे लगाया गया, और इस पे जो डिज़ाइन है और जो नक्काशी की गई है वो उस पर राम राम लिखा हुआ है। आपको थोड़ा जूम करके दिखाते हैं तो आपको समझ में आएगा किस तरीके का है। ये देखिए इस पर राम राम की जो लिपियाँ हैं वो लिखी हुई हैं। और ये घूमता भी है 360 पूरा 360 से नीचे मोटर भी लगा हुआ है, जो कि राम मंदिर की इनॉग्रेशन से पहले ही स्टार्ट कर दिया जाएगा। सारे चौराहों को बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से सजाया जा रहा है और इसके साथ साथ एक सिक्योरिटी टीम को गठित किया जा रहा है जो इसकी देखरेख करेगी, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो शैतानियाँ करते हैं, रोड पे जो भी चीज़ लगाई जाती है उसको तोड़ फोड़ देते हैं। उसी को ध्यान में रखते हुए एक टीम गठित की जा रही है जो इन सारी चीज़ों का ध्यान भी रखेगी। सरकार ने इसका टेंडर भी निकाला है, तो जो भी प्राइवेट या जो भी कंपनियां हायर की जाएंगी वो जितनी भी सुंदरीकरण की चीज़ें उनका ध्यान रखेंगी और रोड के आसपास जो भी सफाई बनी रहे उसका भी ध्यान रखेंगे। ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम को भी इंस्टॉल अब धीरे धीरे किया जा रहा है और बहुत जल्दी इसको स्टार्ट भी कर दिया जाएगा। और चलिए आपको आगे ले चल रहे हैं और दिखाते हैं किस तरीके से इस रोड का जो काम है वो चल रहा है। और ओवरब्रिज जो है ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुकी है, क्योंकि टनल का एक हिस्सा पूरा बन चुका है, ऊपर से बिल्कुल कवर किया जा रहा है। दूसरे हिस्से का अभी कंस्ट्रक्शन स्टार्ट नहीं हुआ है। 22 जनवरी से पहले इस ब्रिज को कंप्लीट कर दिया जाएगा।
जो डेडलाइन दी गई है, क्योंकि इस रोड को ऑपरेशनल करना बहुत ज़रूरी रहेगा, क्योंकि इसी रोड से जो पिलग्रिम्स हैं, जो भी वीआईपीज़ आएंगे, उनके लिए ये रास्ता बनाया जाएगा और इस रास्ते को इसीलिए बहुत जल्दी कंप्लीट किया जा रहा है। और इस रास्ते में एक छोटा सा कुंड भी पड़ता है जिसका अभी जीर्णोद्धार नहीं किया गया है, क्योंकि सारे कुंड को रेस्टोरेशन के प्रोसेस में डाल दिया गया था, लेकिन ये एक कुंड बचा हुआ है और इसको भी बहुत जल्दी तैयार कर दिया जाएगा। इस कुंड का नाम मुझे नहीं पता है, क्योंकि किसी को भी नहीं पता था इस रास्ते पे एक कुंड है। जब भूमि अधिग्रहण किया गया तब पता चला कि इस मंदिर में कुंड भी था, तो इस कुंड को भी अस्तित्व में लाया जाएगा और एक बेहतरीन कुंड बनाया जाएगा, जैसे सूर्य कुंड बना है। अपना भरत कुंड का कंस्ट्रक्शन शुरू हो गया होगा, साथ ही साथ दशरथ कुंड का भी कंस्ट्रक्शन चल रहा है। आपने परिक्रमा मार्ग की वीडियो देखी होगी, उसमें आपको दिखा होगा किस तरीके से दशरथ कुंड का काम चल रहा है। और ये देखिए ओवरब्रिज का स्टार्टिंग का जो पॉइंट है वो यहीं से शुरू होता है। और ये देखिए जेसीबी वाले भाई यहाँ पे दिन रात काम कर रहे हैं, और ये देखिए कैमरे में दिखा भी रहे अपना हाथ, और हर कोई कैमरे में आना चाहता है, तो इन्होंने वीडियो को बनाते हुए देख लिया मुझे, तो इन्होंने अपना हाथ भी दिखाया था अभी। तो ये भी दिन रात यहाँ पे इन लोगों का भी बहुत ज़्यादा सहयोग है शहर को दोबारा से तैयार करने में। और ये देखिए अपना भाई किस तरीके से हाथ दिखा रहा था, तो काफ़ी खुश हो जाते हैं लोग कैमरा देख के। तो ये रोड सीधा आपको निकालती है रामपथ पे। इसके साथ साथ मढ़ी पर्वत को भी ये रोड जोड़ती है, और मढ़ी पर्वत पे ही विद्याकुंड और अग्निकुंड भी हैं। अग्निकुंड और विद्याकुंड की वीडियो आपने अभी तक नहीं देखी है चैनल पे, वो भी बहुत जल्दी हम आपको दिखाएंगे। साथ ही साथ वाल्मीकि मंदिर की भी वीडियो आएगी, जहाँ पे पूरी रामायण लिखी हुई है, सारी चौपाइयाँ लिखी हुई हैं और बहुत सारी चीज़ें उस मंदिर में हैं। उसका इतिहास बहुत ज़्यादा वाइब्रेंट है, वो भी हम आपको दिखाएंगे। उस मंदिर का कितना ज़्यादा महत्व है अयोध्या के इतिहास में। और ये ब्रिज का आगे का हिस्सा है, जो कि हम साइड में चल के आपको जूम करके दिखाते हैं किस तरीके से जो ओवर ब्रिज का काम है वो चल रहा है। साथ ही साथ रेलवे के दोहरीकरण का जो प्रोजेक्ट है वो भी बहुत ही फुल स्विंग में चल रहा है, और बहुत ही जल्द रेलवे का जो दोहरीकरण है वो भी हो जाएगा। और दोहरीकरण हो जाने से जो अयोध्या में क्रॉसिंग की जो एक असुविधा होती है यात्रियों को, जिसकी वजह से ट्रेनें लेट होती हैं, वो अब नहीं रह जाएगी। और ये देखिए हमारे सामने जो ओवर ब्रिज का कंस्ट्रक्शन है वो हमारे सामने है, और इसका टनल भी ऊपर तैयार हो चुका है। अभी ये टनल का एक हिस्सा आप देख रहे हैं, दूसरा हिस्सा भी इसके बगल में इसकी जुड़वा जो है वो भी तैयार की जाएगी। और उसका सामान आपने देखा हाईवे पे ट्रक्स में लद के आ रहे थे, तो रात में वो सामान आज पहुंच जाएगा, और इसका भी जो कंस्ट्रक्शन का काम है वो भी शुरू कर दिया जाएगा। और ये इसलिए भी बनाना ज़रूरी है कि बहुत सारे लोग आते हैं यहाँ पे ब्रिज पे खड़े होकर फ़ोटोज़ वगैरह शूट करते हैं, तो उसको ध्यान में रखते हुए इस ब्रिज को कवर किया गया है, जिससे कोई घटना ना घटे और लोग सुरक्षित रहें। और ब्रिज को मजबूती के लिए भी इसको बनाया गया है। और ये 4 लेन ब्रिज है, जो कि सीधे 6 लेन गोरखपुर अयोध्या लखनऊ नेशनल हाईवे से कनेक्ट करता है। और इसके ठीक अगर राइट एंड लेफ्ट साइड में बहुमंजिला पार्किंग और दुकानें, साथ ही साथ फूड प्लाजा भी बन के तैयार हो चुके हैं। और किसी भी वक्त उसके भी उद्घाटन का डेट आ सकता है, क्योंकि राम मंदिर से पहले बहुत सारे फूड लॉन्च और फूड प्लाजा बन के तैयार हो चुके हैं, और उनको बहुत जल्दी इनॉग्रेट कर दिया जाएगा। और ये देखिए हमने आपसे दोहरीकरण की बात कही थी, और ये सामने दोहरीकरण का ही काम चल रहा है रेलवे का। और चलिए आगे आपको रामपथ से सीधा इसके एंड पॉइंट पे ले चलते हैं इस ब्रिज के, जो कि टेढ़ी बाज़ार पे आके ख़त्म होता है, जो कि वशिष्ठ चौक के नाम से जाना जाता है। और टेढ़ी बाज़ार की वजह से ही थोड़ा सा इसका ब्रिज का हिस्सा जो है वो थोड़ा सा आपको टेढ़ा लगेगा, और जब दोनों टनल बनके तैयार हो जाएंगे तब आपको उतनी दिक्कत नहीं होगी समझने में। लेकिन अभी क्योंकि सिंगल टनल तैयार हुआ है, ऊपर का हिस्सा कवर किया गया, तो इस वजह से थोड़ा सा लोगों को समझ में नहीं आता। और ये रोड जो है ये भी फ्यूचर में इसको भी चौड़ा किया जाएगा, लेकिन अभी जो ऑनगोइंग प्रोजेक्ट्स हैं उनको कंप्लीट करने के बाद ही इन सारे जो छोटी रोड्स हैं उनको भी कनेक्ट किया जाएगा रामपथ से। इसके साथ साथ जितने भी धर्म पथ हैं, और ये रोड भी सीधा आपको 5 कोसी 14 कोसी परिक्रमा मार्ग के साथ साथ हाईवे से कनेक्ट करता है। और रेलवे स्टेशन के लिए भी ये रोड बहुत ही प्रमुख रोड मानी जाती है अयोध्या की, और आप यहाँ से शॉर्टकट लेके सीधा अयोध्या रेलवे स्टेशन को जा सकते हैं। और ये सीधा आपको रानोपाली क्रॉसिंग से होते हुए रामपथ पे निकालती है। और इस रूट पे भी काफ़ी सारी दुकानें हैं, जो कि भविष्य में जब ये रोड चौड़ी होगी तो इनको भी थोड़ी सी बहुत क्षति पहुंचेगी। और आज वीडियो थोड़ी लंबी होने वाली है, तो वीडियो को अंत तक देखिएगा, क्योंकि बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो है, और आपको पता चल जाएगा कि जो कंस्ट्रक्शन का काम है वो कहाँ तक चल रहा है। और इस ब्रिज की एक खासियत ये है कि जब आप इस ब्रिज के बिल्कुल सेंटर में गाड़ी से जाएंगे तो आपको राम मंदिर की छत नज़र आएगी। और आज आपको जूम करके राम मंदिर की छत भी दिखाएंगे, क्योंकि वहाँ से कंस्ट्रक्शन का जो सीधा जो व्यू है वो नज़र आएगा आपको। और ये देखिए हम रामपथ पे आ गए हैं, तो रामपथ से आपको सीधा ले चलते हैं टेढ़ी बाज़ार पे, जो कि वशिष्ठ चौक के नाम से जाना जाता है। वशिष्ठ चौक चलते हैं, वशिष्ठ चौक चल के
आपको ओवरब्रिज की जो करंट पोजीशन है वो दिखाते हैं कि जो राम मंदिर से कनेक्टिंग रूट्स हैं उनका काम कितना पहुंचा है। और धर्मपथ की वीडियो आपने पुरानी देखी थी, 1 से 1.5 हफ्ते हो गए और अब बहुत कल से परसों तक के अंतराल में ही हम आपको धर्मपथ की नई वीडियो दिखाएंगे। और यहाँ से जूम करके आपको दिखाते हैं कि जो रेलवे टनल बन रहा है वो किस तरीके से दिख रहा है। और ये इसके नीचे से रेलवे लाइन गई है और इसके ऊपर से ओवरब्रिज को भी तैयार कर दिया गया है। तो बहुत ही सिस्टमेटिक तरीके से अयोध्या की जितनी भी रूट्स उनको तैयार किया जा रहा है बिना किसी गलती के। और मुख्यमंत्री ने बिल्कुल साफ कर दिया कि गलती की कोई। तो आगे चल के आपको दिखाते हैं वशिष्ठ चौक का कितना काम हुआ है और साथ ही साथ बहुमंजिला पार्किंग भी आपको दिखाते हैं। वहाँ पे पेंटिंग्स भी बनाई जा रही हैं और अयोध्या में सारे जितनी भी गलियाँ हैं, जितने भी ब्रिजेज़ हैं, उनके नीचे पेंटिंग बनाई जा रही है और उन पेंटिंग्स में रामायण कालीन जो भी चीज़ें हैं उनका चित्रण किया जा रहा है। और साथ ही साथ चौपाइयाँ लिखी जा रही हैं रामचरितमानस की। और बस एक ही विनती है कि जो भी लोग यहाँ पे आ रहे हैं, हाथ जोड़ के विनती कर रहा हूँ, मसाला खा के ना थूकें, शहर को गंदा ना करें, क्योंकि जितनी भी दीवारें हैं उन सब पे चौपाइयाँ लिखी जाएंगी। और रामचरितमानस की चौपाइयों के ऊपर अगर आप लोग थूकेंगे तो ये बहुत ही दुखद बात होगी। और शहर को जितना ज़्यादा साफ़ रखें उतना अच्छा ही आपका ही शहर है। तो यहाँ पे आएँ, दर्शन करें, घूमें टहलें, लेकिन गंदगी ना करें। और ये देखिए छोटे छोटे स्टॉप्स बनाए जा रहे हैं रामपथ पे। तो कुछ इस तरीके से रामपथ का जो हिस्सा है वो तैयार हो रहा है। और साइड में इस तरीके की दीवार पे डिज़ाइनें भी तैयार की जा रही हैं, जो कि कॉमन कोर्ट बिल्डिंग का जो कॉन्सेप्ट है उसी के आधार पे इन सारी डिज़ाइनों को तैयार किया जा रहा है। चाहे वो कॉमर्शियल बिल्डिंग हो, सरकारी बिल्डिंग हो, ये साकेत महाविद्यालय की दीवार है, इस पर भी देखिए डिज़ाइन इस तरीके से तैयार की गई है। और बिना किसी भेदभाव के हर प्रकार के लोगों को सही तरीके से हर एक चीज़ समझा दी गई थी कि पहले से ही कि किस तरीके से इस रोड का निर्माण होगा। तो उनको उसी तरीके से इंस्ट्रक्शन भी दे दिए गए थे और उसी के अनुरूप आप देख रहे हैं रामपथ आज से 1 वर्ष पहले इसी महीने में टूटना शुरू हुआ था और इसी महीने में आज हम इस पर 4 लेन रोड बन के तैयार हो गई, जिस पे हम लोग चल रहे हैं। तो बहुत ही तेज़ी से काम हुआ है, 1.5 से 2 महीने लेट भी हुआ है। ये 2 महीने पहले ही बन के तैयार हो सकता था, लेकिन बहुत लेट किया इन लोगों ने कुछ कारणवश। और ये हमारे राइट साइड में देखिए बहुमंजिला पार्किंग तैयार हो चुकी है बनके। इसमें कम से कम 500 गाड़ियाँ पार्क हो सकती हैं। और ये साइड में इस बहुमंजिला पार्किंग का नाम है अरुंधति बहुमंजिला पार्किंग। और इसके ठीक सामने इसकी जुड़वा एक और बिल्डिंग है, वो भी बन के तैयार होगा, वो भी आपको दिखाते हैं। तो ये तिराहा है जो कि पहले टेढ़ी बाज़ार के नाम से जाना जाता था, लेकिन अब ये वशिष्ठ चौक के नाम से जाना जाए, क्योंकि इसके आगे वशिष्ठ कुंड है। तो गुरु वशिष्ठ के नाम पे ही इस चौराहे का नाम रख दिया गया। और ये हमारे लेफ्ट और राइट साइड में आप देख सकते हैं किस तरीके से ये बहुमंजिला पार्किंग और इसके ठीक सामने कॉम्प्लेक्स है, जिसमें बहुत सारी दुकानें, रेस्टोरेंट, फूड प्लाजा ये सब बन के तैयार हो गए हैं। और ये कुछ इस तरीके से ये रेलवे का जो काम था ये भी चल रहा है। साथ ही साथ इसके नीचे से रेलवे लाइन गई हुई है और उसके ऊपर से ये जो ओवरब्रिज का कंस्ट्रक्शन है ये ऑलमोस्ट पूरा हो चुका है। और इसकी जो दूसरी टनल है वो भी बहुत जल्दी कंस्ट्रक्शन में आ जाएगी। और साथ ही साथ इसका सामान भी आ गया, तो बहुत जल्दी जितने भी बचे काम हैं उनको भी पूरा कर लिया जाएगा। और ये 4 लेन ओवरब्रिज है, तो इसके नीचे का हिस्सा भी आपको दिखाते हैं किस तरीके से तैयार हो रही है इसकी। और साथ ही साथ आपको रेलवे स्टेशन का जो प्रवेश द्वार है वो भी आपको दिखाते हैं किस तरीके से बना के रेलवे स्टेशन का प्रवेश द्वार तैयार किया गया है। और रेलवे स्टेशन की ये वीडियो बहुत जल्दी अपलोड करेंगे और आपको दिखाएंगे किस तरीके से रेलवे स्टेशन का आगे का काम जो है वो चल रहा है। और ये देखिए सामने किस तरीके से पेंटिंग्स बनाई गई हैं। और ये हमारे ठीक सामने अयोध्या का रेलवे स्टेशन जो कि पत्थर गेट पे लगा दिए गए हैं और ये भी अपने असली स्वरूप में है, बिल्कुल तैयार हो चुका है। और इसका भी उद्घाटन बहुत जल्दी किया जाएगा, क्योंकि रेलवे स्टेशन के पहले फेज़ का काम पूरा हो चुका है। और ये देखिए सामने ओवरब्रिज का जो काम है वो चल रहा है किस तरीके से, और किस तरीके से ऊपर से इसको कवर किया जा रहा है। और इसका जो आपने सामान देखा वो ट्रक्स पे आपने देखा किस तरीके से रखा गया, और रात में इनको भी पहुंचा दिया जाएगा यहाँ पे, क्योंकि अभी नो एंट्री है, अभी ट्रक्स नहीं आ सकते हैं शहर के अंदर। 12 बजे के बाद नो एंट्री ओपन होगी, तो उसके बाद ये सारे सामान आ जाएंगे। और ये अयोध्या जंक्शन का बोर्ड यहाँ लग गया और प्लेटफॉर्म को यहाँ तक एक्सटेंड कर दिया गया। बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म अयोध्या का बनाया गया है। इतना बड़ा प्लेटफॉर्म मुझे नहीं लगता कहीं पे और होगा। और ये नीचे कुछ पेंटिंग्स भी बनाई गई हैं, वो भी अभी हम आपको दिखाते हैं किस तरीके से। ये देखिए राम वनगमन का जो दृश्य है वो भी यहाँ पे दर्शाया गया है, किस तरीके से इसको बनाया जा रहा है। तो पूरी तरीके से सजावट के साथ कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है। और सुंदरीकरण का भी काम जो है वो साइड में चल रहा है, जिससे एक साथ दोनों काम पूरे हो जाएं। और टनल का देखिए ये हिस्सा भी जुड़ा नहीं है, तो इसको भी बहुत जल्दी जोड़ा जाएगा,
क्योंकि उसका सामान अभी तक यहाँ पे पहुँचा नहीं। और देखिए एक हिस्सा देखिए इस तरफ बन के तैयार हो रहा है, दूसरा हिस्सा भी इसी तरीके से जोड़ा जाएगा और इसी तरीके से तैयार किया जाएगा। और चलिए अब आपको ओवरब्रिज पे चल के दिखाते हैं कि किस तरीके से ओवरब्रिज के कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है। और साथ ही साथ जो यहाँ पे जितने भी मज़दूर हैं बहुत टाइम से यहाँ पे लोग काम कर रहे हैं और अपने आखिरी फेज़ में इस काम को उन लोगों ने पहुँचाया। दिन रात उन्होंने मेहनत की है और उनके मेहनत के ही फलस्वरूप ये ओवरब्रिज का जो काम है वो कंप्लीट हो पाया है। और आज चीफ मिनिस्टर को भी आना था, माननीय श्री योगी आदित्यनाथ जी को, लेकिन किसी कारणवश उनका जो प्रोग्राम था वो कैंसिल हो गया। इसीलिए शहर में इतनी ज़्यादा पुलिस वालों की तैनाती की गई और ये देखिए सारे सब कुछ गिराए गए थे उनके आने के उपलक्ष्य में ही। ये साइड में पट्टियाँ बनाई गई थी सफ़ेद कलर के चूने से। तो चलिए ऊपर की तरफ आपको दिखाते हैं। और ये देखिए साइड में भगवान राम की जो प्रतिमा है वो भी चित्रण किया गया है इस कॉम्प्लेक्स पे। और इस तरीके के 4 से 5 कॉम्प्लेक्स शहर के अंदर बन के तैयार हुए हैं और उनका जो सुंदरीकरण है वो भी बहुत ही भव्य तरीके से किया गया है। और चलिए ओवर ब्रिज पर चल के आपको दिखाते हैं किस तरीके से इस ओवर ब्रिज का निर्माण किया जा रहा है। और साथ ही साथ आपको थोड़ा सा जूम करके दिखाएंगे जो राम मंदिर की क्रेन्स हैं और थोड़ा सा छत का भी हिस्सा आपको नज़र आएगा। और सोचिए यहाँ से इस ब्रिज की हाइट इतनी है कि आपको राम मंदिर की पूरी छत यहाँ से नज़र आएगी। और कुछ इस तरीके से सामने से ये बहुमंजिला पार्किंग और आगे का हिस्सा नज़र आता है। और ये देखिए हमारे ठीक सामने राम मंदिर का कंस्ट्रक्शन चल रहा है। और ये देखिए ऊपर की जो छत है राम मंदिर की वो आपको नज़र आ रही होगी कुछ इस तरीके से। और इस पे कुछ लोग भी चढ़े हुए हैं वो भी नज़र आ रहा है, क्योंकि धूल और ओस की वजह से, फॉग की वजह से ये आपको नज़र नहीं आया साफ़ तरीके से। लेकिन अगर थोड़ा सा मौसम साफ़ होता तो आपको पूरा क्लियर नज़र आता राम मंदिर का हिस्सा। और ये जो टनल का काम है वो किस तरीके से चल रहा है वो भी आपके सामने है। और ये अयोध्या का जो रेलवे स्टेशन का प्रवेश द्वार है उसकी ऊपर का हिस्सा आपको नज़र आ रहा होगा। और इसके ठीक पीछे जो है प्रधानमंत्री आवास ये योजना के तहत जो अपार्टमेंट्स बन रहे थे उनका हिस्सा आपको नज़र आया है। तो चलिए आपको आगे चल के दिखाते हैं कि किस तरीके से ये ओवरब्रिज का काम चल रहा है। और अभी इस पर पुताई भी का भी काम शुरू हो गया है, वाइट कलर के इससे इसका पुताई चल रहा है। और बहुत ही बढ़िया तरीके से ये ओवरब्रिज का काम किया गया है। और ये 4 लेन ओवरब्रिज है शहर की पहली। तो ये देखिए हमने फिर से थोड़ा सा जूम करके आपको दिखाने की कोशिश किया हूँ कि राम मंदिर का जो काम है किस तरीके से चल रहा है। तो छोटी सी अपडेट थी ये, और वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। और साथ ही साथ ये गार्ड भैया लोगों को भी थोड़ा कैप्चर कर लेते हैं। और इन लोगों की बड़ी मेहनत है, इन लोगों ने दिन रात मेहनत की है इस ओवरब्रिज को बनाने में। और अभी तो रात में काम चल रहा है, तो डबल शिफ्ट में ये लोग कर रहे हैं, तो बड़ी मेहनत का काम है। और इनकी मेहनत को ज़ाया ना होने दे, इसलिए जो भी आए यहाँ पे साफ़ सुथरा माहौल रखे और अपने आसपास के लोगों को बोले कि साफ़ सफाई बनाए रखे शहर के अंदर। और ये एक मैसेज है जो मैं अपने हर वीडियो में देता हूँ। तो इसी तरीके से चैनल पे बने रहें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।